कक्षा 7 विज्ञान का वार्षिक पेपर जो आपका 1 मार्च 2024 को होने वाला है। अब आपके सामने रियल पेपर 200% रियल पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पूर्णांक जहाँ 60 रहेगा। आपकी परीक्षा की अवधि है जो 2.5 घंटे का रहेगा। ये 1 मार्च का पेपर है जो आपका कल होने वाला है। कक्षा 7 विज्ञान का पेपर आप देख सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र यहाँ देख सकते हैं 2023-24 का है, विज्ञान कक्षा 7। देखिए दोस्तों, हमेशा ये इस चैनल पे आपको सही वीडियो दिए जाएंगे, ओरिजिनल वीडियो रहते हैं, कोई फर्जी पेपर नहीं रहता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक निर्देश दिया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 अंक एक प्रश्न है। जैसा मृदा प्रदूषण से कम होती है, यानी मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरक शक्ति से, मृदा से, खनिज से, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 4 विकल्प हैं, तो आपको यहाँ आपको कर देंगे ए नंबर उर्वरा शक्ति। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। अब देखिए अनार्टिक अम्ल है, सार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और टार्टरिक अम्ल है। तो इसका जो विकल्प है हमारे पास प्रबल अम्ल, यानी जो सबसे है तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ए नंबर इसमें लगाना है। 1 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 है, उष्मा का कुचालक है, यानी लोहा, एल्युमिनियम, स्टील या कांच, जिसमें उष्मा नहीं जाती है। तो यहाँ पर देखिए लोहा में भी जाती है, एल्युमिनियम में, स्टील में, तो आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ कांच। कांच क्या होता है? कुचालक होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, पौधों में जल का परिवहन होता। पौधों में जल का परिवहन होता, देखिए जाइलम है, फ्लोएम है, रंध्रों है, अमूल रोमों के द्वारा। अब देखिए इसका 4 में से जो आपका उत्तर है, यानी जल का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। ए नंबर आप यहाँ पर लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किस में हो जाता है? बीज में, पुंकेसर में, फल में, स्त्री केसर में। तो आपका जो होता है अंडाशय होता है, जो फल में आप देखे होंगे, तो ये आपके फल में चेंज हो जाता है। डी नंबर आपको लगाना है, फलों में। देख लीजिए, पुनः एक बार देख लीजिए। 1 से 5 तक के हैं। पहले में उर्वरक शक्ति लगाना है, दूसरे में नाइट्रिक अम्ल है, तीसरे में है आपको लगाना है कांच लगाना है यहाँ पर, चौथे में जाइलम के द्वारा होता है, अब 5वें में आपको लगाना है फलों में। ये इस तरह करके 5 हो जाते हैं। अब चलते हैं रिक्त स्थान है जो 6 से 10 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया गया है। अब नासिका की गुहा को कहते हैं, नासिका की जो गुहा होते हैं उसको कहते हैं, तो आप यहाँ देख लेंगे नासा गुहा। 6 में आप क्या भर देंगे? नासा गुहा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, नासा गुहा की दीवार पर ग्रंथियां होती हैं, तो किसमें होती हैं? श्लेष्मा की। ये 7वें में आपको भर देना है, श्लेष में भर देना है। इसके बाद 8वें में, 7 में श्लेष भरेंगे, 6 में। इसके बाद चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 8 में, व्यायाम करते समय श्वसन दर जाती है, तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घटती नहीं। क्या होती है? व्यायाम में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो 8 नंबर में आपको बढ़ जाना लिखना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक करिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए, नहीं आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। पूरा का रियल पेपर है। कॉकरोच द्वारा श्वसन करते हैं, कॉकरोच के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? 9 नंबर में तो आपको कर देना है श्वसन रंध्रों के द्वारा करते हैं। 9 नंबर में भर देना है श्वसन रंध्रों के द्वारा। फिर भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य सूत्र दिया था, ठीक है, तो आपको 10 नंबर में। इसके बाद देख सकते हैं आप 1 नंबर, 2 नंबर में फिर देख लीजिए, गलती मत करिएगा। इसके बाद चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक है। प्रत्येक के लिए देखिए प्रश्नों को उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। परिवहन के 4 साधनों का नाम लिखना है, तो 4 साधन लिख देंगे, कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी। ये बिल्कुल सरल है, इनको आप कर देंगे। 4 साधनों के आपको नाम लिख देना है, जैसे बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज। ये परिवहन के 4 साधन हैं, ठीक है। आप इस तरह मोबाइल में देख सकते हैं इनके। प्रश्न क्रमांक 2, परिवहन ऊन तथा रेशम के 2 उपयोग लिखना है। ऊन के 2 उपयोग लिखना है और 2
रेशम के उपयोग लिखना है। देखिए उत्तर ऊन और ऊनी वस्त्र का कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र और पैरासूट बनाए जाते हैं। दो उपयोग हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक जो अगला है हमारा 13 नंबर, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं या अंग्रेजी में क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, हरित लवक ये लिखिए, क्लोरोफिल लिख देंगे, पूरा का पूरा आपको 2 अंक यहाँ पर मिलेगा। हरित लवक या क्लोरोफिल लिखेंगे, ये दोनों कर सकते हैं। प्रश्न 14 है, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं। जो पौधों में श्वसन होता है वो किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ देखेंगे पौधे पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वसन करते हैं। इन जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वहीं से ये श्वसन क्रिया करते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ है 15 नंबर, सरल मशीन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक सरल मशीन किसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सरल मशीन है, सरल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसके कार्य जल्दी और आसानी से हो जाता है, जैसे कैंची है, चाकू है, ये सरल मशीन के उदाहरण होते हैं। परिरक्षण क्या होते हैं, देखिए परिरक्षण क्या है, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की प्रचलित विधियां परिरक्षण कहलाती हैं। परिरक्षण द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाता है लघुत्तरीय प्रश्न है जो 17 से लेकर के 22 तक का है और यहाँ दिए निर्देश। प्रश्नों को उत्तर 35 से 50 शब्दों में देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया गया है। अब 17 नंबर, 20 ग्राम की एक गोली का वेग 500 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, 20 ग्राम की एक गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ इसमें देखना है, थोड़ा सा ठहरिए, यहाँ पर बता रहे हैं इसको, गोली की गतिज ऊर्जा वाला। अब परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम देख लीजिए। अगला प्रश्न इसको लास्ट में बताते हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम है ये। इसके बाद अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर आपको बताना, 19 नंबर में है। देख सकते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक। देखिए अलैंगिक है दिए उसमें, इस क्रिया में नर और मादा दोनों का आवश्यकता पड़ती है, इसमें नर मादा का आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा है इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। इसका हो गया, इसको देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक लिया करिए दोस्तों, ठीक है। सूक्ष्म जीव अमीबा के भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। चित्र यहाँ बताना है, बनाना है आपको। 3 नंबर का ये प्रश्न है और उसमें अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ग्लूकोज का जल में घुलना हो जाता है, उसमें अवशोषित होने के 2 परिवर्तन है। थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर वह शरीर की उसमें ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। ये हो जाता है उसमें अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर, ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न है हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक यहाँ दिया है और बड़े 5-5 नंबर के ये प्रश्न दिया है। देखिए क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद सूचक किसे कहते हैं कि इन्हें 2 सूचकों का नाम बताइए। अम्ल और क्षार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जल की कठोरता के क्या कारण है। स्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है। कि इन 2 जीवाणुओं यानी जनित रोगों के नाम आपको बताना है। ये पूरा का पूरा पेपर आपके सामने है, इसको अच्छे से रट लीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर